इंडिया में घर खरीदना व्यक्ति की सफलता का पैमाना माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा घर खरीदा है तो फिर समाज को उसकी सफलता के बारे में किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता है। कई लोगों का मानना है कि अगर नौकरी के दौरान व्यक्ति होम लोन लेकर घर खरीदता है तो रिटायर होने से पहले उसके पास होम लोन का पैसा चुकाने के लिए पर्याप्त समय होता है। इससे रिटायरमेंट के बाद वह अपने घर में रहने का सुख उठाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पारंपरिक सोच को चुनौती मिलती दिख रही है। ईएमआई की तुलना रेंट से नहीं की जा सकती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग घर की ईएमआई की तुलना उसके रेंट से करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। आमतौर पर घर की ईएमआई उसके रेंट के 3 गुना से ज़्यादा होती है। हाँ, ये सही है कि धीरे धीरे ईएमआई और रेंट के बीच का फर्क घटने लगता है। 15 से 20 ईएमआई के बाद रेट एक बराबर हो जाता है। लेकिन इस 15 से 20 के दौरान ईएमआई का लगातार पेमेंट करना एक बड़ी प्रतिबद्धता है। अगर किसी वजह से ईएमआई पर डिफ़ॉल्ट होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। इससे आपको भविष्य में किसी तरह का लोन मिलने में दिक्कत आएगी। घर खरीदने पर आ सकती हैं ये दिक्कतें। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बजट के बारे में सोचना होगा। ये हो सकता है कि आप जिस इलाके में घर खरीदना चाहते हैं उस इलाके में घर की कीमत आपके बजट से बाहर हो। ऐसे में आपको मजबूरन ऐसे इलाकों में रहना पड़ता है जो आपकी पसंद में शामिल नहीं होता है। दूसरा, ये कि अगर आपने एक इलाके में घर खरीदा है लेकिन आपका ऑफिस या वर्कप्लेस दूर के इलाके में है तो फिर आपको आने जाने में काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि कई ऐसे लोग अपना घर छोड़ ऑफिस के नज़दीक किराए के घर में रहना पसंद करते हैं। किराए पर घर लेने में व्यक्ति की आज़ादी बनी रहती है। व्यक्ति के पास किसी इलाके में किराए का घर लेने का विकल्प होता है। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि अपने घर में रहने का सुख ही अलग है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सच यह है कि जब तक आप होम लोन का पूरा पैसा चुका नहीं देते हैं तो वह घर आपका नहीं बल्कि बैंक का होता है। अगर किसी वजह से आप ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो बैंक वो घर बेचकर लोन का अपना पैसा हासिल कर सकता है। पर्याप्त फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होने पर ही खरीदे घर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर व्यक्ति के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है तो वह लोन लेकर घर खरीदने का फैसला कर सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि उसके पास अपनी सेविंग्स या पुश्तैनी संपत्ति इतनी होनी चाहिए जिससे वह लोन का पैसा जरूरत पड़ने पर चुका दें। अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे घर खरीद रहे हैं तो इसमें काफ़ी रिस्क है। खासकर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को सोच समझकर लोन लेकर घर खरीदने का फैसला करना चाहिए।